विवेकानंद क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ेंगे भारत और विश्व इतिहास के सामान्य ज्ञान, हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट खिजली वंश से संबंधित। खिजली वंश की बात करें, खिजली वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक का कार्यकाल रहा। खिजली वंश का गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके अलाउद्दीन फिरोज खिजली ने खिजली वंश की स्थापना कर दी। इसने खिलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिजली ने कड़ा मानपुर इलाहाबाद में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरुसास्त था। अलाउद्दीन खिजली ने सेना को नकद यानी कि कैश वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिजली के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। ये उस बात का प्रमाण है। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिजली ने ही की। अलाउद्दीन ने जो भूराजस्व की दर है को बढ़ाकर उसकी उपज का 1/2 हिस्सा कर दिया, यानी कि 50% कर दिया। अलाउद्दीन खिजली ने खम से लूट का धन में जो सुल्तान की हिस्सेदारी पहले 1/4 थी, उसका स्थान पर 3/4 कर दी, यानी कि उसकी जो हिस्सेदारी थी बढ़ा दी। अलाउद्दीन खिजली ने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दे रखा था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी सुदृढ़ता से लागू किया। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन कुछ पद थे, जो इस प्रकार हैं। दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। वह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन भी करता था। दूसरा पद था सैनाई मंडी। प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। एक पद था बरीद। बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता रहता था। और एक पद था मुनहियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्रदान करता था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिजली ने ही करवाया। अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकार का रत्न भी कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिजली ने ही चलाया। सिकंदर ए शानी की उपाधि को स्वयं से अलाउद्दीन खिजली ने विभूषित कराया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नदीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम वक्त के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया गया। अलाउद्दीन खिजली के द्वारा चलाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। एक चराई कर था, एक था गढ़ी कर। घड़ी कर। चराई कर में दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। घड़ी कर में घरों पर एवं झोपड़ियों पर लगाया गया कर था। अलाउद्दीन खिजली के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने 6 आक्रमण करे। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में
दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में, तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में और जो छठा आक्रमण था 1306 ईस्वी में किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1340 को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिजली 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिजली 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिजली कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि को धारण किया। मुबारक के जो वजीर थे बुस्र खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि को धारण किया। अलाउद्दीन साइना ए मंडी खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लगाया गया कर था। सराय ए अदाई यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं ऐनी निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की तारीखे फिरोज शाही से मिलती थी। धन्यवाद।